एक गांव में दो दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे से बहुत जलते और अपना रुतबा एक दूसरे को बहुत जताते। एक दिन वो दोनों दुश्मन तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए गए ताकि उन मछलियों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पैसा जमा कर पाएं। दोनों दुश्मन मछली पकड़ ही रहे थे, तभी पहले वाले दुश्मन को एक बड़ा सा मछली दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले को बहुत ज़्यादा जलन हुआ और मन में सोचा कि यार, इसे तो बड़ा मछली मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा मछली ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े मछली की तलाश में। उसने तालाब में खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा मछली हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े मछली के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे मछली मिलते उन सारे मछली को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा मछली था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा मछली चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े मछली के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, फिर भी उसे बड़ा मछली नहीं मिला, बल्कि जो छोटे छोटे मछली उसे मिले थे उन सबको भी उसने फेंक दिए। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया और जो पहला वाला दुश्मन था उसके पास एक बड़ा मछली था और कुछ छोटे छोटे मछली थे। फिर रात हो गई और वो दोनों अपने अपने घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दुश्मन था उसने अपने मछली बेच दिए, तो उसके पास जो बड़ा मछली था उसे मिले 1500 रुपये और जो छोटे छोटे मछली थे उनसे उसको मिले 3500 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दुश्मन को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे मछली को फेंकता, नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दुश्मन ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे मछली तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे 3500 रुपये मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दुश्मन और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और बहुत जलने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ भी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके से हाथ गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटे छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज़ का ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा, लेकिन पहले वाले दुश्मन ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर ही फोकस किया, और दूसरे दुश्मन सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।